हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे पेपर नंबर 3 BA1 यानी कि प्रोज एंड फिक्शन के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि क्या गेस्ट पेपर या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं ये भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार कब कब रिपीट हुआ है, उसके बेसिस पे तुम अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हो, मुकम्मल अंजाम दे सकते हो। यू आर वॉचिंग स्टडी विद प्रखर। इंस्टाग्राम हैंडल है प्रखर त्रिपाठी 011 और द टेलीग्राम चैनल है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा चैनल नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप है द रेट ओएसिस। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स दोनों में ही मिल जाना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ तो 9336903429, यहाँ टेक्स्ट कर सकते हो कुछ भी दिक्कत आए तो। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन द सेक्शन, पोम सेक्शन नहीं है भाई, पोम सेक्शन नहीं है, गलती हो गई है यहाँ मुझसे, इसको रुको मैं हटा देता हूँ। इन ऐसे एंड प्रोज यानी ऐसे एंड प्रोज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर सबसे नंबर 1 पे अगर मैं किसी को रखूंगा तो वो मैं रखूंगा AG गार्डनर इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। टॉपिक्स क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा फेथ वर्सेस नॉलेज, प्ले फॉर इग्नोरेंस, सटायर ऑन स्कॉलर्स यानी कि तुम्हारे सवाल आएंगे फेथ या नॉलेज पे। प्ले फॉर इग्नोरेंस, प्ली फॉर इग्नोरेंस यानी कि कैसे एक आदमी इग्नोरेंस को डिफेंस करता है। सटायर ऑन स्कॉलर्स यानी सटायर सटायर कसा जाएगा किसके ऊपर, स्कॉलर्स के ऊपर। इसका सवाल बन सकता है। फिर अगला मैं टॉपिक रखना चाहूंगा टाइट कॉर्नर्स बाय ईवी लुकस, इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना, पढ़ के जाना, ये आ सकता है। फिर उसके बाद ईवी लुकस यानी कि टाइट कॉर्नर से सवाल क्या बनेगा कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नरेटर की सिचुएशन क्या थी, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल टाइट कॉर्नर्स जैसे सवाल बन सकते हैं इस साल भी। फिर अगला मैं रखूंगा तुम्हें ऑन प्लेजर्स, एक मिनट इसको इरेज करने दो। अगला टॉपिक है, अगला इंपॉर्टेंट ऐसे मैं रखूंगा ऑन प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग बाय जीके चेस्टरटन को मैं इंपॉर्टेंट रखूंगा। इसमें सवाल आएगा कि प्लेजर्स ऑफ एजिंग पे आएगा और चेस्टरटन की प्रोज स्टाइल पे सवाल उठ सकता है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट होगा वो 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस इंपॉर्टेंट होगा बाय रिचर्ड राइट, और इसमें सवाल हो सकता है इफेक्ट्स ऑफ स्लेवरी के ऊपर, कंडीशन ऑफ ब्लैक के ऊपर, ब्लैक पीपल, ब्लैक वुमेन एंड अवेलेबल ऑक्यूपेशंस के ऊपर सवाल बन सकता है। फिर अगर बात की जाए एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल तो तुम्हारे सवाल कुछ इनमें से आएंगे, एलिगरी पे आएगा, सटायर पे आएगा, सिंबोलिज्म पे आएगा, कैरेक्टर एनालिसिस पे आ सकता है, बैटल बैटल लीडरशिप और कमांडेंट्स में सवाल आते रहे हैं रेगुलर, यानी कि 2017 से ये सवाल रेगुलर आए हैं। अब इनमें से भी क्या आएगा, ये मैंने एक अलग इंपॉर्टेंट वीडियो यानी कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनिमल फार्म जॉर्ज बाय जॉर्ज ऑरवेल का एक वीडियो अलग से पड़ा हुआ है, उसको देख लेना, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे ज्यादा बार सवाल क्या पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार सवाल क्या पूछे गए, ये एनालिसिस चल रहा है, अभी गेस्ट पेपर हम नहीं पहुंचे हैं। मैं डायरेक्ट गेस्ट पेपर नहीं बताता हूँ, मैं ये भी बताता हूँ कि कौन से सवाल लगातार आ रहे हैं और कौन आ सकते हैं, यानी कंप्लीट एनालिसिस। थोड़ा सा टाइम दोगे तो सब कुछ जान जाओगे, तुम यूनिवर्सिटी के पैटर्न को समझ रहे हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस। दीज हैव अपीयर्ड मल्टीपल टाइम्स और विद स्लाइट वेरिएशन, यानी थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, लेकिन ये सवाल बार बार आए हैं। तुम अपना पेपर वगैरह जो अनसॉल्व पेपर तुमने खरीद रखा है उसको देख सकते हो। व्हाट डज एजी गार्डनर प्लीड फॉर इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, यानी डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस से ये सवाल आएगा। व्हाट इज द मोरल ऑफ टाइट कॉर्नर्स, हाउ डज द नरेटर एस्केप डिसग्रेस, ये सवाल आ सकता है या आया है बार बार। व्हाट प्लेजर्स डज चेस्टरटन एसोसिएट विद ग्रोइंग ओल्ड, ये सवाल आएगा। या फिर आएगा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ स्लेवरी अकॉर्डिंग टू रिचर्ड राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद एनिमल फार्म में, क्या एनिमल फार्म एक सुटेबल टाइटल है, इस पे सवाल आ सकता है। सिंबोलिज्म पे सवाल आ सकता है। डिस्कस नेपोलियन एज अ करप्ट लीडर पे सवाल आ सकता है। एंड व्हाट चेंजेस डज नेपोलियन मेक टू द 7 कमांडर्स पे सवाल आएगा। यानी कि ये बेसिकली 8 सवाल हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट है जो रिपीट हुई है। अब यहाँ पे एक सवाल और है, रुक जाओ, यहाँ पे एक सवाल और है, डिस्कस, एक सेकेंड। और उसके बाद यहाँ पे एक सवाल और है, डिस्कस जॉर्ज ऑरवेल व्यूज ऑन गांधीज सेंट लाइनस, या फिर यानी कि जो गांधी जी का सेंटिज्म है और नॉन वायलेंस पे सवाल रहा है। खैर अब यहाँ पे देखो 2000, ये तुम्हारा गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर यानी कि मैं जो कह रहा हूँ कि इन सवालों को जरूर प्रिपेयर करके जाना, इसमें तुम्हारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुमको। टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइकली टू अपीयर इन द नेक्स्ट एग्जाम 2025। 2025 के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो कि तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। चलो देखो पहला सवाल क्या बताता हूँ मैं, कि व्हाट डज एजी गार्डनर आर्ग्यू इन फेवर ऑफ डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, पहला सवाल ये होगा। उसके बाद व्हाट इज द मोरल डिराइव फ्रॉम ईवी लिक्वास टाइट कॉर्नर, ये सवाल आएगा। डिस्कस द सिंबोलिज्म इन एनिमल फार्म आएगा। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्लेवरी एज डिस्क्राइब्ड इन रिचर्ड राइट्स 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, ये आएगा। उसके बाद आएगा हाउ डज नेपोलियन ओवरथ्रो स्नोबॉल एंड चेंज इन द एनिमल फार्म एंड चेंज द फार्म इन एनिमल फार्म, ये सवाल आएगा। यानी 5 सवाल ये हो गए। उसके बाद रुक जा जूम इन करने दो, जूम इन करने दो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ सकता है, जीके चेस्टरटन कैसे ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग। फिर रॉबर्ट लिंड के ऊपर सवाल आएगा, समराइज रॉबर्ट लिंड्स व्यूज ऑन एन आइडियल स्टूडेंट। फिर अगला सवाल आएगा, व्हाट आर ऑरवेल्स व्यूज ऑन गांधीज सेंटिज्म या फिर सेंट लाइनस। और उसके बाद
एंड हिज नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म पे सवाल आ सकता है, ये थोड़ा टफ है, इसको देख लेना। फिर 9 पे आएगा व्हाट आर जेबी प्रिस्टलीज आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डूइंग नथिंग, और 10वां सवाल और आखिरी सवाल हाउ आर द 7 कमांडेड चेंज इन द एनिमल फार्म एंड व्हाई। यानी अगर इन सवालों को तुम कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और यही था तुम्हारा गेस्ट पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल।